हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2024-25 का पैटर्न कैसा आ सकता है, साथ ही लास्ट ईयर का आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका है, जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। पैटर्न बहुत सिंपल है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट भी हो जाए, क्या हो जाए, रिपीट हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा इसको कर पाओगे, उसको समझ लो इस पेपर को। और कुछ एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला, जो वीडियो के लास्ट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। साथ ही आप चाहते हो कंप्लीट मैप वर्क की वीडियो देखना, आप चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखना, आप चाहते हो और भी सैंपल पेपर जो इवनिंग शिफ्ट का था, वो सभी वीडियोस जो आपकी हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। वहां से सारी की सारी वीडियो देख करके, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सारी वीडियोस देख लो, मुश्किल से आपको 1-1.5 घंटा सारा का सारा देखने में लगेगा। कंप्लीट आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, तो उसमें आप देखोगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। साथ ही चलो पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न आपका बहुत सिंपल है, 3 आवर्स दिए जाते हैं, 80 मार्क्स मैक्सिमम है। एक एक बात को मेरी ना ध्यान से अगर लगा लोगे ना तो भाई कुछ भी नंबर कटेंगे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले तुम्हारे। 3 आवर्स तुम्हारे सामने होते हैं। अब इसमें सीखो एक चीज, मैनेजमेंट सीखो यार। इसमें क्या सीखना होता है, मैनेजमेंट सीखो। अगर तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं है, तुम सही से चीजें नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुमने 1 नंबर वाले में और 2 नंबर वाले में सारा टाइम दे देना है, 3 नंबर वाले में भाई तुम गए। तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे 1 से लेकर 21 MCQ में इतने नंबर टाइम देना है, और 22 से 27 3 नंबर वाले में इतना टाइम देना है, और आपके जो मार्क्स है वो 80 होते हैं। इस बात को समझना, 5 खंड होते हैं, 34 क्वेश्चन है, और सभी को करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस बात को याद रखना। बड़े क्वेश्चंस में भी वर्ड लिमिट आपकी जो है उसको मेंटेन करके चलो, ज्यादा मत लिखो, स्रोत तो वहीं से आंसर मिल जाएगा, बाकी मैप होता है काफी इजी। तो ये पैटर्न रहता है। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्या अभी इतना ईजी आ गया है, इसको ध्यान से देखो और पहचानो क्या है। हड़प्पाई मोहर है, कानूनी दस्तावेज है, सिक्के हैं। भाई सिक्का कैसे हो सकता है, कानूनी दस्तावेज है, बाट है। इसका सही ऑप्शन आपका है का, ये आपका मोहर है। हड़प्पाई क्या है, ये मोहर है। अगला क्वेश्चन देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए जानी जाती है? समृद्ध शहरी जीवन के लिए, विशाल समृद्ध साहित्य के लिए, गणित खगोल विद्या के लिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आपका घा, उपरोक्त सभी चीजों के लिए जानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आया हुआ है, मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे, उसका नाम क्या था? उर था, उरुक था, अलीशिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है गा, अलीशिया आपका था, जहां तांबे का आयात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रोमन सम्राट ऑगस्टस को प्रथम नागरिक कहा गया, जिसका लैटिन शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेलिलियस, प्रिंसेप्स, डोमिनस, रेस, गेस्टे। इसका सही ऑप्शन आपका है खा, प्रिंसेप्स कहा जाता है। मैचिंग का आ गया, मैंने कहा था बच्चों को भाई इसको पढ़ के जाना, ट्यूशन में भी यही बताता हूं बच्चों को, भाई इसको मैच करना सीखो। कैंपेनिया इटली में है, लेकिन किस लिए फेमस है? ये आपका है बढ़िया किस्म की शराब के लिए। किस लिए है? बढ़िया किस्म की शराब। ए का देखो बी कितनों में है, ए का बी आपका 2 में, चलो कोई नहीं। उसके बाद आपका गैलेली जो है गहन कृषि के लिए। किस लिए? गहन कृषि, तो गहन कृषि, गहन खेती, ये रहा। थर्ड का डी कितनों में आपका? थर्ड का डी कितनों में? सिर्फ आपका देखो थर्ड का डी जो है वो इसमें आपका थर्ड का डी है, इसमें भी है, चलो कोई नहीं। एक और देखते हैं, स्पेन जैतून का तेल, तो देखो फोर्थ का ए कितनों में? फोर्थ का ए कितनों में? फोर्थ का जो आपका ए है, फोर्थ का ए, भाई देखो फोर्थ का अगर ए है ना तो ये कंफर्म है, फिर खा होना चाहिए। यहां पे दिक्कत ये है कि स्पेन वाला जो है वो जैतून के तेल के लिए, कैंपेनिया बढ़िया किस्म की शराब के लिए, तो ए का बी हो जाएगा। और बी का सी, देखो बी का सी गेहूं के लिए सी, और बचा कौन सा? गैलेली वाला, तो गैलेली वाला गहन कृषि हो जाएगा। ये आपका परफेक्ट आपका आंसर इसमें रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मेसोपोटामिया लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण है किलाकार हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेखन किला जो लेखन आपका कला है सिर्फ हिसाब किताब के लिए, गलत है ये, तो पहला सही है, केवल पहला सही है, का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, साम्राज्य की संरचना के लिए सबसे अहम भूमिका किसकी थी? उलुस की, मार्को पोलो की, सुनहरा गिरोह की, या अयाज की? इसका सही ऑप्शन आपका जो है वो है उलुस की, का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? अशुरनिपाल, नेबोपोलासर, निबोनिडस, या जिब्रिलियम? इसका सही ऑप्शन आपका है सी, निबोनिडस था आपका। रोमन साम्राज्य की प्रणाली आपकी सरकार की प्रणाली, जिसमें वास्तविक शक्ति सीनेट के पास थी, उसे गणतंत्र कहा गया, प्रजातंत्र कहा गया, ओलिगार्की कहा गया, निरंकुश शासन। इसका सही ऑप्शन है का गणतंत्र कहा गया। यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़, क्या होता है? घुमक्कड़। अगला देखो, कथन कारण, स्टेपीज निवासियों ने आमतौर पर कोई साहित्य नहीं है, बिल्कुल सही है। और इन यायावरी समाज का मुख्य ज्ञान इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यों के माध्यम, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। कथन कारण के बारे में बात कर रहा है, का लगा दो, दोनों सही है।
अब ये आपका टॉपिक है मिलाने वाला, जिसमें आपको मिलाना है किसका क्या है। तो भाई साहब जो आपका पेरिस भूमि है वो पादरी के आने वाला एक जमीन है। देखो सेकंड का बी कितनों में है, सेकंड का आपका ए, सॉरी सेकंड का ए कितनों में है, तो सेकंड का आपका ए सिर्फ इसी में है। हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जिसमें बोला गया है सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के डैश के बिशप थे। का अन्नाना, खा आपका न्यूमिडिया, गा अल्जीरिया या डी हिप्पो। इसका सही ऑप्शन आपका है हिप्पो। अगर जिस बच्चे ने भी आपका हिप्पो लगाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आने वाले, ध्यान से इस बात को समझो। अब देखो टिप्स ट्रिक्स का बहुत सिंपल है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और साथ ही ये कोशिश भी करनी है कि उसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ते रहना, तभी आपका सही से एग्जाम हो पाएगा, वरना दिक्कत आएगी भाई तुमको। निबुनियस स्वतंत्र बेबीलोन का पहला आपका शासक था, गलत। निबुनियस आपका नहीं था, ये गलत है। दूसरा निबुलासर बेबीलोन का आपका 625 में आज सीरिया अधिपत्य मुक्त कराया, बिल्कुल सही है। और निबुनियस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाते हैं जिसमें अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा था, दोनों सही है। तो इसमें सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड आपका सही है, खा ऑप्शन हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है, पाठ्य सामग्री, प्रालेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष। आंसर है उपरोक्त सभी, जिसने भी घा लगाओगे बिल्कुल सही है, तीनों चीजें काम की हैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम अब फंस जाओगे किसके लिए है। तो फ्रांसीसी कविता जो आपकी है ड्यून दे मायंस किसके लिए है आपका, पादरी के लिए, किसान के लिए, नाइट वर्क के लिए, राजा के लिए। इसका सही ऑप्शन आपका है नाइट के लिए, गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका था मेसोपोटामिया के वासी आपके शहरी जीवन का महत्व देते थे, बिल्कुल ठीक है। गिलगेमिश ने एनमरकर के कुछ समय बाद शासन किया, दोनों सही है। आपका जो है दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी हो जाएगा, खा हो जाएगा, दोनों सही है पर आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है बर्बर शब्द का क्या मतलब है, का घुमक्कड़, गा आपका गैर यूनानी लोग, गौल या हुड। इसका सही ऑप्शन आपका है खा, गैर यूनानी लोगों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यूरोप 14वीं सदी का आते आते आपके मठ जो है एक बात से महत्व उनका बढ़ा और उसके बारे में शंकाएं होने लग गई भाई, इसके महत्व को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के। पादरियों की तरह भिक्षु भिक्षुड़े विवाह नहीं कर, दोनों सही है, का ऑप्शन लगा दो, दोनों सही है। थोड़ा ब्लरी विजन है क्योंकि बहुत मुश्किल से आपका पेपर निकलवाया किसी बच्चे से, तो बहुत मुश्किल से आपको मिला है। बस इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझते चल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ऐसे ही आने वाले हैं। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर काम करना पड़ता, सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिनों तक, उससे क्या कहा गया, फ्यूड, श्रम अधिशेष, फीफ, ये वैसले। इसका सही ऑप्शन आपका है खा, श्रम अधिशेष कहा गया जहां जागीरों पर लॉर्ड के काम करते थे कृषक लोग कुछ दिन तक। मंगोल्स जो शासन था उसमें सुरक्षा यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए क्या लेना पड़ता था, कुबकुर, याम, पैजा या बाज। इसका सही ऑप्शन आपका है पैजा, गा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। पास जो है वो पैजा था। एक एक बात को ध्यान समझ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कल के एग्जाम में ये छप के आएगा कंफर्म हो, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में छप के आएगा, देख लेना तुम। इसमें बताओ गणित विद्युता कैसे है भैया, इसमें 365 दिन साल के होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ता होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। कैसे ही आपका शिक्षा को, कौशल को बढ़ावा देता है, बच्चों के भी और उनके ज्ञान को भी। शहरी जीवन में सामाजिक संगठन क्यों था, तो भैया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भंडारण के लिए, इस तरह के लिए सामाजिक संगठन बहुत ज्यादा जरूरी था। रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, देखो सिंपली था कि दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा था, चाहे उत्तर से आपका जनजाति आपकी जर्मन थी, चाहे पश्चिम में अगर हम बात करें तो जो ससानी वंश था वो ताकतवर होता, धीरे धीरे करके ये शासन आपका समाप्त हो जाता है। चंगेज खान की सैनिक आपकी सफलताएं क्या थी, तो आपको सिंपल बताना है, उसको मौसम की जानकारी थी, नेफ्ता बमबारी थी, हल्के उपस्तर उसके थे, ये सारी की सारी थी। और उसकी जो सेना थी उसको तुमन कहा जाता था, सैनिक टुकड़ियों को 10,000 में उसने बांटा था, उसे तुमन कहा गया। चंगेज खान किस प्रकार उन विभिन्न जाति समूहों, उनके संघ के सदस्य थे, उनकी पहचान को योजना तरीके से प्रखंड बनाने का संकल्प करता है। देखो यार चंगेज खान जो होता है ना, वो मतलब योजना बनाता है कि सारी की सारी जो भी चीजें हैं उनको वो मिटा देगा, जो बाकी संस्कृतियां हैं। और लगातार उसने इस चीजों करने के लिए अपना मतलब यास नाम का जो एक कानून संहिता उसको निकाला, जो उलूस नाम की आपकी क्षेत्र है उनको बांटा, तुमन नाम की बहुत सारी टुकड़ियां, बहुत सारी चीजें मतलब इसमें बता सकते हो चंगेज खान ने जो नीति अपनाई थी। नाइट वर्क कौन सा था, नाइट वर्क की अगर आपको विशेषता बतानी है तो भाई बताओ 9वीं सदी में इनका उदय हुआ। कुशल घुड़सवार हुआ करते थे नाइट वर्क। इसको नाइट के संबंध लॉर्ड से वैसे ही थे जैसे लॉर्ड के संबंध राजा से थे, इस बात को याद रखो। उसके अलावा नाइट वर्क जो आपका था, इनकी जमीन को फीफ कहते थे, क्या कहते थे, फीफ कहते थे, जो 1000 से आपका 2000 एकड़ में लगभग फैली रहती थी। वह सारी बातें आप बता सकते हो। फ्रांस में यूरोप में कृषि संबंधित क्या समस्याएं थी, तो देखो भाई मौसम संबंधी चेंजेस आपके आ रहे थे,
और उसके साथ साथ ये समस्याएं ये थी कि अब फसल आप कौन सी बोओगे, कैसे बोओगे, तो मतलब ये सारी कुछ समस्याएं आपकी देखने को किसानों को भी मिल रही थी। और कुछ आपके जो कृषक थे, लगभग कृषि के लोगों की भी कमी पड़ रही थी। ये सारी यूरोप में आपको 6 चैप्टर मिल जाएगा कि भाई क्या समस्याएं लगभग आती है। मैनर वाला काफी, लॉर्ड का जो घर होता है, लॉर्ड का घर, उसे मेनर कहा गया। मेनर जो जमीन है बहुत लंबी हुआ करती थी और उसी में आपके बहुत सारे जो कर्मचारी है वो काम किया करते थे आपके लॉर्ड के, जागीर मतलब एक प्रकार से। तो सारा पॉइंट उससे रिलेटेड अगर आंसर आप लिखोगे बिल्कुल सही है। मारी क्यों एक स्थल था, तो भाई बंदरगाह था। पहली बात तो ये बंदरगाह क्षेत्र था और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार आवाजाही मालों की हुआ करती थी। उसके अलावा आप बता सकते हो कि माही जो शाही राजधानी के रूप में भी जाना गया। तो ये सारे पॉइंट आप बता दो। शहरीकरण का महत्व क्या था? शहरीकरण का महत्व था आपका श्रम विभाजन। क्या था? श्रम विभाजन, जिसमें काम बटा हुआ था, इसमें निर्भरता का सिद्धांत था, लोग आपस में निर्भर थे चीजों को लेकर के। ये सारी पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो। इसके साथ ही रोमन साम्राज्य में तीसरी सदी संकट, और ये बहुत इजी है यार। उत्तर में फ्रैंक जनजाति लोग जो है, जर्मन जनजाति, वो हमला कर रहे थे। पश्चिम में अगर आप बात करो तो ये आपके ससानी वंश, जो उनका उदय हो रहा था, ससानी वंश ने कैसे रोमन में हमला कर दिया, इधर से जर्मन जनजाति ने। उसके बाद जो आपका ससानी वंश का एक शासक है शाहपुर प्रथम ने दावा किया कि मैंने भैया पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया है और 60,000 रोमन सैनिकों को मार दिया। सारे पॉइंट लिख दोगे, बहुत ईजी है। रोमन जो सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक समृद्धि तत्कालीन जो समाज पे क्या प्रभाव पड़ा परवर्ती काल में, तो देखो वो सिंपल सी बात है। परवर्ती काल जो उसके टाइम 4वीं शताब्दी से बाद का समय था, जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में आर्थिक चीज़ों में आपका फैक्ट्रियाँ लगी आपके शराब और आपकी चीज़ों की। उसके अलावा गेहूं का उत्पादन आपका जो बढ़ा, एम्फोरा जैसी चीज़ें, आपका टेसल 20 जैसी चीज़ें, वो सारी पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद देखो 11वीं सदी में यूरोप में आने वाले नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या थे, तो भैया लगातार आपका जो हल का प्रयोग होने लग गया, लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, सिंचाई की व्यवस्था का प्रयोग होने लगा। उसके साथ ही आपका जो एक साथ कई सारी फसलों को उगाना शुरू हुआ। 3 प्रकार में खेतों को बांट दिया गया था, एक फसल में उगा रहे थे, दूसरा उगा रहे, तीसरा पड़ती छोड़ दे रहे, वो सारे पॉइंट आप लिखोगे। भिक्षुओं का जीवन कैसा था? आम आबादी से दूर रहते थे। ये लोग भी बिशप और पादरियों की तरह ही थे, धार्मिक थे। उसके अलावा भिक्षु में 2 थी, एक महिला आपकी जो थी नन थी, भिक्षु में था वो मॉन्क था, ये शादी नहीं करते थे। इनमें एक और था फ्रायर, जो कि घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। वो सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ये ओबे या मोनेस्ट्री या फिर मठ में रहा करते थे। अब पैसेज है, पैसेज आपका सिंपल है। त्रिजान कहाँ का शासक था? रोमन सम्राट का था। उसके जवान होने की बात कब इच्छा हुई? जब वो भारत की ओर आने लगा, तब उसके जवान होने की जो भी इच्छा है वो आपकी लगभग आप बात करो तो बढ़ता हुआ यहाँ पे, मतलब टीफोन जब जा रहा था वो, तो राजधानी की ओर बढ़ा, तब उसकी इच्छा ऐसी होती है। उपलब्धियों की अगर बात करोगे तो भैया उपलब्धियां सिंपल सी है। इसने अपना क्षेत्र जो है फरात नदी के आगे बढ़ा लिया था और पार्थियन राजधानी त्रिफोन चला गया था। ये पॉइंट बता दो ना। गजन खान का भाषण बहुत सिंपल है, इसमें डराया जा रहा है, चंगेज खान लोगों को डरा रहा है, वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसमें देखो अगला जो मैप है आपका, मर्व, बल्ख और निशापुर। देखो यहीं पर निशापुर है, यहां पर आपका बल्ख इलाका है और यहीं पे आपका मैरी इलाका। भर दो, बिल्कुल इजी है। यही क्वेश्चन आपके हैं। मेसोपोटामिया की 2-3 सिटी का नाम बताना है ना, तो 2-3 सिटी का नाम बता दो। अगर यहां पर आपका नीचे दे दिया गया है तो भैया सिंपल है कि मेसोपोटामिया का अगर नाम है तो उरुक बोल दो, थोड़ा सा ऊपर है तो उर बोल दो, इधर आपका है तो बेबीलोन बोल दो, अगर ऊपर है तो मारी बोल दो, इस और अगर बगल में है तो बगदाद बोल दो। ये सारे के सारे आपका टॉपिक है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल चैप्टर आपका मैप वर्क हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो, वो सारी चीजें आपकी हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से देख लो। साथ ही देखो मैंने बहुत जल्दी करवाने का प्रयास किया, मुझे पता है कि सबको कल पढ़ना है, तो इसलिए ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।